दीदी दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला के दो ना। मेरे तो भूख से पेट में भी दर्द हो रहा है। आप मुझे अनाज ला के दो जल्दी से। प्यारे दोस्तों, टुनी अपनी 3 बहनों के साथ एक जंगल में रहा करती थी। उसके माँ बाप को मरे काफी देर हो चुकी थी। वो अपनी बहनों का खुद ही ख्याल रखती थी, सारा दिन अनाज चुनती थी और लाके अपनी बहनों का पेट पाला करती थी। सही वक्त गुजर रहा था। वो काफी अरसे से बस सुबह रोजाना जाती और दाना ढूंढकर अपनी बहनों को लाकर खिला दिया करती थी। हाँ सुनहरी, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है। मैं बस जा ही रही हूँ, तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम लोग के लिए अनाज ढूंढ के लाती हूँ। तुम लोग घोंसले से बिल्कुल बाहर मत निकलना। टुनी दिन रात अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखती थी। उसे अपने खाने पीने का बिल्कुल भी होश नहीं रहता था। वो दिन रात बस बहनों के लिए ही मेहनत करती रहती थी। अच्छा पिंकी, मैं अनाज लेने जा रही हूँ, तुम छोटी दोनों बहनों का ख्याल रखना। फिर टुनी अनाज की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है। वो जंगल में काफी दूर चली जाती है और अपनी बहनों के लिए 2 भुट्टे लेकर आती है, जिनसे उनका पेट भर पाती। लेकिन उसकी बहनें भुट्टे खा खा कर बहुत ही तंग थी। दीदी दीदी, आप रोज भुट्टे खाने को ला कर देती हो, मुझे अब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे कुछ और खाना है। इस भुट्टे से तो मैं तंग हो गई हूँ। आप रोजाना भुट्टा ही ला देती हो, कुछ और खाने को लेकर आओ ना। टुनी सुनहरी की बातें सुनकर परेशान हो जाती है कि अब मैं और क्या खाने को लाऊं, तो कुछ है भी नहीं मेरे पास जो मैं लाकर अपनी बहनों को खिलाऊं। वो परेशानी में कुछ सोचने लग जाती है। सुनहरी बोलती रहती है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर टुनी कहती है, सुनहरी आज तुम ये भुट्टा ही खा लो, मैं सुबह अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आऊंगी, इसीलिए आज तुम ये खा लो। कल देखना मैं वो प्यारी से कोई चीज़ लेके आऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए आज इसी पे गुजारा कर लो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अनाज लेकर आऊंगी। टुनी फिर बहनों को बहलाकर वो भुट्टे खिला देती है और दूसरे दिन फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। तब तक प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ, तो जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी प्यारी प्यारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके और आप देख सके टुनी की प्यारी प्यारी वीडियो जो सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए आगे देखिए। दूसरे दिन टुनी फिर अपनी बहनों को छोड़कर अनाज की तलाश में निकल जाती है। वो काफ़ी दूर जाती है ताकि अपनी बहनों के लिए कुछ अच्छा खाने को ला सके। उसकी बहनें पीछे इंतज़ार करती रहती हैं कि आज हमारे लिए दीदी कुछ अच्छा खाने को लाएगी। वो काफ़ी देर इंतज़ार करती रहती हैं, लेकिन टुनी अभी तक वापस नहीं आई थी। अब वो परेशान होने लग गई थी कि दीदी न जाने कहाँ गई होगी। उधर टुनी अनाज तलाश करते करते जंगल में बहुत दूर निकल जाती है। कुछ दूर जाकर उसे वहाँ एक फलों का बाग नजर आता है, जहाँ से टुनी एक सेब तोड़ लेती है ताकि वो अपनी बहनों को खिला सके। लेकिन उस बाग का मालिक आ जाता है और टुनी को पिंजरे में कैद कर लेता है। टुनी बहुत रोती है, लेकिन वो बहुत ही खड़ूस किस्म का था। वो टुनी को बिल्कुल छोड़ने पर राजी नहीं होता, उल्टा टुनी को खरी खरी बातें सुनाता है कि रोजाना ही तुम मेरे बाग से सेब तोड़ के ले जाती हो। टुनी उसको बहुत समझाती है, मैं तो कभी आपके बाग में नहीं आई, लेकिन वो टुनी की एक नहीं सुनता। अरे मैं जानता हूँ तुम रोजाना मेरे फल चोरी करके ले जाती हो। जब तक तुम जुर्माना नहीं दोगी मैं तुम्हें यहीं पे कैद करके रखूँगा, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले आपके फल कभी नहीं तोड़े, मैं आपको जुर्माना ला दूंगी। इधर टुनी को मालिक ने कैद कर रखा था, उधर उसकी बहनें बहुत ही परेशान थी कि न जाने दीदी क्यों नहीं आई।
सुनहरी, तुमने ही तो दीदी को बोला था हमें ये अनाज नहीं खाना। न जाने दीदी कहाँ फंस गई है जो अभी तक नहीं आई। दीदी ने तो इतनी देर कभी नहीं की है। हाँ पिंकी दीदी, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। मैंने क्यों दीदी से ऐसे बोला? ना मैं दीदी को ऐसे बोलती, ना वो कहीं दूर जाती। अब क्या होगा पिंकी दीदी? वो तीनों बहनें बहुत छोटी थी और बहुत ही परेशान हो रही थी कि न जाने दीदी कहाँ और किस साल में होगी। कि थोड़ी देर बाद टूनी उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट लेकर आ जाती है और उनको बताती है कि मुझे एक किसान ने पकड़ लिया था। फिर उसको मैंने बहुत समझाया। उसने मेरी दुखी कहानी सुनकर फिर मुझे बहुत सारे फ्रूट दिए और मुझे आज़ाद भी कर दिया। माफ माफ करना चिड़िया, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी परेशानी में यहाँ आई हो। तुम्हें जब भी किसी फ्रूट की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मांग लेना। बहुत शुक्रिया आपका। आप कहें तो मैं आपका कुछ काम कर दिया करूँगी और उसके बदले में आप मुझे अनाज दे दीजिएगा ताकि मैं अपनी बहनों का ख्याल रख सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सुबह से ही काम पे आ जाया करना। अब ये फ्रूट लेकर तुम जाओ अपनी बहनों के पास। टोनी ये सब बातें अपनी बहनों को बताती हैं तो वो बहुत परेशान होती हैं और दीदी से वादा करती हैं कि वो आइंदा दीदी को कभी किसी मुसीबत में नहीं डालेंगी और दीदी के साथ मिलकर उस बाग में काम किया करेंगी। और सब खुशी खुशी दीदी का बहुत शुक्रिया करती हैं क्योंकि वो उनके लिए बहुत अच्छे फ्रूट लेकर आती है। और सुनहरी तो फ्रूट देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर वो सब मिलकर मज़े मज़े से वो फ्रूट खाते हैं और दीदी से वादा करते हैं कि आइंदा दीदी को कभी परेशान नहीं करेंगे। और दीदी भी उनको फ्रूट खिलाकर बहुत खुश होती है और शुक्र करती है कि उनको अच्छे अच्छे फ्रूट मिले खाने को। फिर उनके लिए एक अच्छा सा घर बनाती है टोनी। बहुत मेहनती थी वो, उनके लिए बहुत प्यारा घर बनाती है जहाँ वो सब मिलकर सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। वो उसी किसान के पास अब बहुत मेहनत से काम किया करती थी और उधर से जो लकड़ियाँ मिलती थी वो जमा करके अपनी बहनों के लिए बहुत ही प्यारा घर बनाती है जिसमें अब वो सब मिलकर रहते हैं और बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ओके बाय।